टीम में उन इतनी सशक्त पकड़ है ललन सिंह की, वो इसकी बात है। मेरे कुछ कुल मत देखिए बातें पॉलिटिक्स में जो पद जिस पर बैठा है ना व्यक्ति, जितना बड़े पद पर बैठा है उसको बात को इतनी गंभीर करनी चाहिए। और वो ठीक है, जब नीतीश जी की पार्टी के अध्यक्ष हैं ललन सिंह ने, पार्टी तो अंततः नीतीश जी की है। जी चर्चा भी भरी है और मीडिया ही के लिए खबर है। जी नीतीश कुमार 2004 के बाद मैं आपसे सवाल ही पूछता हूँ, चुनाव लड़े कि हैं नहीं क्या? लड़े। चुनाव लड़ना ही भूल गए हैं। 2024 का वो लोकसभा चुनाव जो उनके लिए अंतिम था, जब वो बाढ़ के सांसद हुआ करते थे। 2004 की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ। 2004 में मैं भी वोटर हूँ, उनका वोटर रहा हूँ। उसी बाढ़ कंस्टिट्यूंसी से मैं भी आता हूँ, फतुहा से। तो वो वोटर थे और वो अंतिम चुनाव था। उस चुनाव में नीतीश जी 2 जगह से लड़े थे, बाढ़ से लड़े थे और अपना गृह जिला। और मेरी जानकारी सही हो तो जिन्होंने नीतीश कुमार को हराया वो नीतीश कुमार के भी मित्र और आपके भी मित्र। अभी तो हम लोग साथ ही बैठे हैं। अभी विधान असेंबली में आपने जब में विजय कृष्ण की बात कर रहा हूं। विजय कृष्ण जी अभी साथ ही बैठे हैं। नीतीश कुमार तो अब चुनाव लड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, वो भाजपा से लड़ाई की बात कर रहे हैं। अभी जो उन्होंने पिछले साल अगस्त महीने में यहाँ बिहार में भाजपा से नाता तोड़ा और भाजपा को सत्ता से बाहर करके राजद कांग्रेस से दोस्ती की, और उनकी एक परिकल्पना है कि पूरे देश भर में हम बीजेपी के खिलाफ एक अभियान छेड़ें और इस लोकसभा का जो चुनाव है उसमें कांग्रेस के ही नेतृत्व में, कांग्रेस बड़ी पार्टी है। अब सर अब बात करेंगे नीतीश कुमार की, फिर बात करेंगे उनके फूलपुर से चुनाव लड़ने की चर्चा है। इसको सिर्फ आप चर्चा मानते हैं या जिस तरह से बात कही जा रही है कि यूपी का जो जेडीयू का संगठन है वो चाहता है कि नीतीश कुमार लड़े, फूलपुर का समीकरण भी नीतीश कुमार के मुफीद है, वहाँ का जो जातीय समीकरण है, देश के 2 प्रधानमंत्री वहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं। क्या वाकई इस बात की गुंजाइश है कि नीतीश कुमार यूपी का रुख करने जा रहे हैं? आपने अपनी चर्चा में ही सारी भूमिका में अपनी बात कर दी। आपने 2 सवाल पूछ कह दिया इसमें कि चर्चा भर है या कुछ सचमुच इसमें कोई तथ्य भी है। चर्चा भी भरी है और मीडिया ही के लिए खबर है। नीतीश कुमार 2004 के बाद मैं आपसे सवाल ही पूछता हूँ, चुनाव लड़े कि हैं क्या? लड़े। चुनाव लड़ना ही भूल गए हैं। 2024 का वो लोकसभा चुनाव जो उनके लिए अंतिम था, जब वो बाढ़ के सांसद हुआ करते थे। 2004 की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ। 2004 में मैं भी वोटर हूँ, उनका वोटर रहा हूँ। उसी बाढ़ कंस्टिट्यूंसी से मैं भी आता हूँ, फतुहा से। तो वो वोटर थे और वो अंतिम चुनाव था। उस चुनाव में नीतीश जी 2 जगह से लड़े थे, बाढ़ से लड़े थे और अपना गृह जिला। और मेरी जानकारी सही हो तो जिन्होंने नीतीश कुमार को हराया वो नीतीश कुमार के भी मित्र और आपके भी मित्र। अभी तो हम लोग साथ ही बैठे हैं। अभी विधान असेंबली में आपने जब में विजय कृष्ण की बात कर रहा हूं। विजय कृष्ण जी अभी साथ ही बैठे हैं। तो आपको साथ में ले चलता, चलें अभी आपको वहाँ ले चलूंगा मैं। तो साथ ही बैठे हैं। तो वो चुनाव था 2000 चुनाव में उनके लिए लोकसभा का अंतिम चुनाव था, जो वो लड़े और एक जगह से जीते और एक जगह से हारे। और मेरे ही क्षेत्र से जो उनका क्षेत्र था वहीं से वो हार गए। हालांकि रेल मंत्री रहते उन्होंने बहुत काम किया था। आज फतुहा का जो रेल माल गोदाम है जो इसी राजेंद्र नगर से यहाँ से शिफ्ट हुआ जो, और ये राजेंद्र नगर आज एक बड़ा स्टेशन हो गया। तो उस समय माल गोदाम में रोज आपको बताते हैं कि 5 से 8 हजार लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार रोज मिल रहा है आज भी। तभी वो काम नहीं आया। लेकिन आप सर कह रहे हैं कि ये मीडिया के लिए खबर है। लेकिन जेडीयू के नेता भी खूब हवा बना रहे हैं। अब मैं बता रहा हूँ, जिले के आप मेरी बात पूरी नहीं हुई। चर्चा में इसलिए कि चर्चा भर हूँ कि नीतीश कुमार तो अब चुनाव लड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, वो भाजपा से लड़ाई की बात कर रहे हैं। अभी जो उन्होंने पिछले साल अगस्त महीने में यहाँ बिहार में भाजपा से नाता तोड़ा और भाजपा को सत्ता से बाहर करके राजद कांग्रेस से दोस्ती की, और उनकी एक परिकल्पना है कि पूरे देश भर में हम बीजेपी के खिलाफ एक अभियान छेड़ें और इस लोकसभा का जो चुनाव है उसमें कांग्रेस के ही नेतृत्व में, कांग्रेस बड़ी पार्टी है। अब अलग है कि कुछ मुद्दों पर मतभेद आप देखते ही रहते हैं। तो नीतीश कुमार तो चुनाव खुद लड़ना भूल गए हैं, अब तो चुन कर आते हैं। काउंसिल में वो लगातार मेंबर हैं बिहार के विधान परिषद के अपर हाउस में। अभी फूलपुर से जो चुनाव लड़ने की बात कोई फिर मैं याद दिलाता हूँ। अब वो लोग जब आरसीपी सिंह साथ थे, आरसीपी सिंह को यूपी कैडर के ही आईएएस थे। उस चुनाव में वहाँ सीएम का चेहरा, जब वो खिलाफ थी, भाजपा के खिलाफ थे ना यूपी में, वहाँ आरसीपी सिंह सीएम का चेहरा बन रहे थे जदयू के, और कहीं से खाता भी खुला क्या? अब बताइए, फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे इसलिए कि वहाँ कोई कुर्मी की आबादी है? बात ठीक है कि यूपी का एक इतिहास है। इसको जेडीयू के नेता भी हवा देने में लगे हैं, बड़े-बड़े नेता। जेडीयू कोटे के मंत्री हैं श्रवण कुमार, वो कहते हैं इकाई चाहती है जेडीयू की, यूपी इकाई चाहती है। फिर आपसे कहते हैं कि
मुख्यमंत्री बड़े नेता हैं, वो परिचय के मोहताज नहीं हैं। जी। और मैं भी चाहता हूँ कि फिर मुख्यमंत्री जो हैं वो अब लोकसभा का चुनाव वो पाटलिपुत्रा से लड़ें। जी। वो मेरे फिर सांसद हो जाएँगे। अब वो फतुहा विधानसभा क्षेत्र जो है ना, जी, वो जी। पटना साहिब क्षेत्र में हो जी, गया जी। है। तो एक बड़ा नेता होता है तो नेचुरल समझिए कि उस क्षेत्र को लाभ होता है। तो इसलिए, लेकिन अभी सिर्फ चर्चा भर है। और तो आप भूल गए उस दिन जो लोग यूपी से मिलने आए थे, मिलकर मीडिया से बात की थी, कहा कि मेरे यहाँ अभी संगठन नहीं है, हम तो अभी संगठन खड़ा किए हैं। और मुख्यमंत्री जी को मैंने कहा है कि आप वहाँ जनता चाहती है, आप चुनाव लड़िए, फूलपुर से लड़िए। फिर कहा कि बनारस से लड़िए, जहाँ के अभी नरेंद्र मोदी वहाँ के सांसद हैं। इसको चर्चा ही भर कहेंगे। और हमारे आपके लिए, मतलब मीडिया के लोगों के लिए, ये सिर्फ एक खबर बनाने की बात है। और मैं तो ये कहता हूँ, यदि एक राजनीतिक समीक्षा की, तो ये नोटिस लेने लायक की बात नहीं है, सच पूछे। इस पर कोई चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। नहीं, चर्चा तो नहीं करेंगे तो खबर क्या बनेगी। जी। अब नीतीश कुमार के यूपी से उनके ही लोग यदि चाहें कि चुनाव लड़िए, तो चर्चा भी होगी, खबर भी बनाएंगे, हम लोग जी। बना रहे हैं। लेकिन यदि राजनीतिक रूप से गंभीर चिंतन आप करेंगे, तो ऐसी चर्चा में कोई, तो नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। जी। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, नीतीश कुमार चुनाव लड़वाएंगे। इसलिए मैंने आपसे कहा कि चुनाव लड़ना भूल गए हैं नीतीश कुमार। देखिए, एक बार लगातार कोई यदि विधान परिषद में, सुशील मोदी भी, जी। अब अभी विधान परिषद में नीतीश जी जैसे साथ थे, वो भी लोकसभा का चुनाव लड़े, फिर यहाँ जब रहने लगे, फिर राज्यसभा चले गए। तो इसलिए कुछ नेताओं को सच पूछिए ये। लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री जी की फिर जो अभी किसी दिन मीडिया के लोग से ही अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे, तो उसमें हो रहा था कि 3 हाउस तो हो गया है उनका, एक चौथा हाउस बाकी है राज्यसभा। तो भी कोई निर्वाचन, वहाँ चुनाव लड़ने की जरूरत होता है, थोड़े चुनकर जाता है। नीतीश जी की जिस दिन हो जाएगी, क्या बिहार से हो गया, सेवा करते करते मन भर गया है, तो चौथा जो सदन है राज्यसभा को मेंबर बन जाएंगे। कुल मिला जुला कर ये फूलपुर से उनके चुनाव लड़ने, और फिर बनारस से फिर चुनाव लड़ने की उनसे उनके वहाँ के कार्यकर्ताओं का आग्रह करना। और आपको याद होगा, आरसीपी सिंह से इस्तीफा करा करके नीतीश जी ने जब वो ललन सिंह को पद दिया, वो एक तरह से कहिए सांत्वना पुरस्कार ही था कि केंद्रीय मंत्री तो उन्होंने, नीतीश जी ने आरसीपी सिंह को बनवा दिया था। और अब जब अध्यक्ष की कुर्सी खाली करवा के ललन सिंह ने कह दी थी, भाई हमने तो जदयू को हम राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे। और 2 राज्य में जहाँ कुछ विधायक थे वो चले गए बीजेपी में। मैंने पार्टी में उन इतनी सशक्त पकड़ है ललन सिंह की, वो इसकी बात है। कुछ कुल मत देखिए, बातें पॉलिटिक्स में जो पद जिस पर बैठा है ना व्यक्ति, जितना बड़े पद पर बैठा है, उसको बात उतनी गंभीर करनी चाहिए। और वो ठीक है, जब नीतीश जी की पार्टी के अध्यक्ष हैं ललन सिंह, पार्टी तो अंततः नीतीश जी की है, बाकी तो लोग पदधारक है ना।